नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 23 सितंबर शनिवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पीएम ने इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस का किया उद्घाटन। जयपुर पहुंचे राहुल गांधी, सभा को करेंगे संबोधित। जयपुर में कांग्रेस के मुख्यालय के लिए 80 करोड़ रुपए जुटाएगी पार्टी। RAS प्री 2023 परीक्षा 1 अक्टूबर को, नकल पर 10 करोड़ रुपए जुर्माना। और उपराष्ट्रपति 27 को बाजरा अनुसंधान केंद्र का करेंगे शिलान्यास। और अब खबरें विस्तार से। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज विज्ञान भवन में इंटरनेशनल वकील कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि जब खतरा ग्लोबल हो तो लड़ने का तरीका भी ग्लोबल होना चाहिए। इस मौके पर CJI DY चंद्रचूड़ भी मौजूद रहे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से आयोजित किए गए इस सम्मेलन का विषय न्याय वितरण प्रणाली में उभरती चुनौतियां हैं। ये सम्मेलन 23 और 24 सितंबर को आयोजित किया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि ये कॉन्फ्रेंस ऐसे समय पर हो रही है जब भारत कई ऐतिहासिक कदम उठा रहा है। हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पास हुआ है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश में महिलाओं के नेतृत्व में विकास को नई ऊर्जा और नई दिशा देगा। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी शनिवार सुबह 7 बजे के आसपास जयपुर एयरपोर्ट पहुंच गए। उनका CM अशोक गहलोत ने स्वागत किया। जयपुर में राहुल गांधी के कार्यक्रम आज दोपहर से शुरू होंगे। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज जयपुर में कांग्रेस के नए मुख्यालय भवन की नींव रखेंगे। शिलान्यास के बाद दोनों नेता मानसरोवर के शिप्रा पथ पर हाउसिंग बोर्ड ग्राउंड पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। महिला आरक्षण के बाद ये कांग्रेस की पहली जनसभा है। ऐसे में माना जा रहा है कि महिलाओं को लेकर भी कोई घोषणा हो सकती है। जयपुर में कांग्रेस का नया मुख्यालय बनने जा रहा है। मानसरोवर में द्रव्यवती रिवर फ्रंट के पास नया मुख्यालय भवन बनेगा। कांग्रेस मुख्यालय बनाने के लिए 6000 वर्ग गज जमीन अलॉट की गई है। मुख्यालय की नींव रखने के साथ ही इसके कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाएगा। इसमें कुल 80 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके लिए नेताओं और कार्यकर्ताओं से आर्थिक सहयोग लिया जाएगा। कांग्रेस के प्रदेश संगठन महासचिव ललित तुनवाल और व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष गिरिराज गर्ग ने बताया कि इसके लिए किसी उद्योगपति से पैसा नहीं लिया जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से RAS प्री 2023 का आयोजन 1 अक्टूबर सुबह 11 बजे से दोपहर 6 बजे तक होगा। इसके लिए 6,97,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। परीक्षा के लिए आवंटित परीक्षा जिले की जानकारी रविवार को SSO पोर्टल पर लॉगिन कर प्राप्त की जा सकेगी। प्रवेश पत्र परीक्षा से 3 दिन पहले आयोग की वेबसाइट एवं SSO पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि परीक्षा में चीटिंग पेपर आउट में संलिप्तता पर आजीवन कारावास और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बाड़मेर दौरा 27 सितंबर को प्रस्तावित है। उनका गुड़ामालानी में बाजरा अनुसंधान केंद्र के शिलान्यास व भूमि पूजन करने का प्रोग्राम है। इसको लेकर जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित और प्रशासन के अधिकारियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। शुक्रवार शाम को कलेक्टर ने प्रस्तावित स्थल पहुंचकर हेलीपैड सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक बंदोबस्त करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल बाड़मेर जिले के गुड़ामालानी में करीब 6 माह पहले जमीन आवंटित हुई थी। इस अनुसंधान केंद्र में 8.5 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बनेगी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार धनखड़ बीकानेर से हेलीकॉप्टर से गुड़ामालानी पहुंचेंगे। रेलवे ने जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड और इससे ऊपर श्रेणी के सभी अधिकारियों को टेलीफोन अटेंडेंट कम डाक खलासी की एक खास सुविधा मिलती थी। पहले इसे बंगला पियोन भी कहा जाता था। बाद में विवाद के चलते इसे बंद कर दिया गया, लेकिन अब इनकी दोबारा भर्ती की जाएगी। हालांकि अब ये ठेकेदार के जरिए नियुक्त किए जाएंगे। रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि रेलवे की ओर से अफसरों को घर में काम करने के लिए 24 घंटे का एक नौकर मिलता था। इसे बंगला पियोन भी कहा जाता था। बाद में इस पर विवाद हुआ तो इसका नाम बदलकर टेलीफोन अटेंडेंट कम डाक खलासी किया गया। इसकी भर्ती के लिए कोई परीक्षा नहीं होती। स्वायत्त शासन विभाग की ओर से आखिरकार सफाई कर्मचारी भर्ती का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 1 नवंबर से अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। इसको लेकर राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष दीपक डंडोरिया ने स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल से गुरुवार को मुलाकात की थी। इसके बाद धारीवाल ने सफाई कर्मचारी भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने की घोषणा की। आदेशों के अनुसार इस भर्ती के लिए 21 सितंबर से प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 2 दिसंबर तक पात्र अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के प्रवेश पत्र जारी कर दिए जाएंगे। राजस्थान में शिक्षा विभाग विद्यार्थियों की पढ़ाई को लेकर नए प्रयोग कर रहा है। अब कक्षाओं के संचालन की व्यवस्था की है। इसकी समय सारणी जल्द ही बनाई जाएगी। साथ ही इसमें जो चैप्टर पढ़ाया जाएगा उसकी PDF भी भेजी जाएगी। शिक्षा सचिव नवीन जैन ने समय सारणी तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस सिलसिले में पूरी जानकारी देने के लिए जैन ने
शुक्रवार को 3 घंटे तक यूट्यूब पर लाइव सेशन का आयोजन कर विद्यालयों के संस्था प्रधानों, शिक्षकों और फील्ड अधिकारियों से सीधा संवाद किया। अब शनिवार को भी 12:30 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच राज्य के सभी ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के संस्था प्रधानों की वीसी में इसी विषय पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। करीब 9 माह बाद एनटीटी शिक्षकों को स्थायी रूप से स्कूलों में लगाने का इंतजार खत्म होगा। इसके लिए 27 सितंबर को काउंसलिंग होगी। इसके जरिए 52 एनटीटी शिक्षकों को दौसा जिले में बाल वाटिका संचालन वाली जिले की 26 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में लगाया जाएगा। पूर्व में एनटीटी शिक्षक महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों को पढ़ाने के लिए कार्यरत थे। राज्य सरकार की बजट घोषणा की पालना में करीब 9 माह पूर्व एनटीटी शिक्षकों को शिक्षा विभाग में मर्ज कर दिया गया था, जिसमें जिले के 61 एनटीटी शिक्षक थे। शिक्षा विभाग में मर्ज होने के बाद अब एनटीटी शिक्षकों को 3 माह ब्रिज कोर्स कराया गया था, जिससे ये इंग्लिश मीडियम बाल वाटिका में बच्चों को पढ़ा सकें। राजस्थान में मुस्लिमों को एक भी टिकट नहीं देने की अब तक चली आ रही चर्चाओं के उलट भाजपा इस बार के चुनाव में अल्पसंख्यक समाज की भागीदारी बढ़ाने की तैयारी कर रही है। प्रदेश की 40 मुस्लिम बहुल सीटों में से जीत की संभावना तलाशने के लिए 15 सीटों पर पार्टी मुस्लिम दावेदारों को लेकर सर्वे करवा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें कामा, हवा महल, मंडावा, लांडनू, नागौर, किशनपोल, सीकर, झुंझुनू, पोखरण, आदर्श नगर, कोटा उत्तर, टोंक, सवाई माधोपुर, डीडवाना और धौलपुर सीट बताई जा रही है। सर्वे में जिन सीटों पर सबसे मजबूत दावेदार निकलकर सामने आएंगे, उनमें से 4-5 सीटों पर जीतने योग्य दावेदारों को टिकट दिए जा सकते हैं। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का ओएसडी बनकर भाजपा नेता आशीष गुलाटी ने पुलिस महकमे में नौकरी लगवाने का झांसा देकर करीब 27 लाख रुपए हड़प लिए। आरोपी आशीष गुलाटी ने अपने भांजा लक्ष्य दत्ता के साथ मिलीभगत करके धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने अंबाला भाजपा मंडल का उप प्रधान आशीष गुलाटी व उसके भांजे लक्ष्य दत्ता के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर सिस्टम का असर आज से राजस्थान में देखने को मिलेगा। राज्य में कोटा, उदयपुर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कई जिलों में बीती रात तेज बारिश हुई। बारां, सवाई माधोपुर, झालावाड़ के कई हिस्सों में 2 इंच तक पानी गिरा। मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि राज्य में इस सिस्टम का असर 24 सितंबर तक रहेगा। उसके बाद से प्रदेश में मानसून की विदाई के आसार हैं। अजमेर विकास प्राधिकरण 11 से 13 अक्टूबर के बीच 3 दिन में 44 भूखंड को ई नीलामी के जरिए बेचेगा। इसके लिए ई नीलामी कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। बोलीदाताओं को पहले अमानत राशि जमा करवानी होगी। एसएसओ आईडी के जरिए भाग लिया जा सकता है। अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर की ओर से 40 आवासीय, व्यावसायिक एवं आवासीय मय व्यावसायिक भूखंड की नीलामी की जाएगी। एमसीसी ने अपने आधिकारिक पोर्टल पर अखिल भारतीय कोटे की एमबीबीएस और बीडीएस सीट मैट्रिक्स भी जारी कर दी है। इसके साथ ही एमसीसी की ओर से ऑल इंडिया ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग भी शुरू की गई है। करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट परिजात मिश्रा ने बताया कि ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड की सीट मैट्रिक्स क्लियर वैकेंसी के रूप में दर्शाई गई है। काउंसलिंग क्लियर वैकेंसी सीट मैट्रिक्स कैटेगरी के अनुसार जारी की गई है। इसमें एमबीबीएस की सरकारी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज की 872 एमबीबीएस सीटें तथा डेंटल कॉलेज की 272 बीडीएस सीटों की घोषणा की गई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने पिछले 4 साल में अदालती आदेश की पालना नहीं होने पर राज्य सरकार पर 50,000 का जुर्माना लगाया है। साथ ही कोर्ट ने अगली तारीख तक आदेश की पालना नहीं होने पर एसीएस होम व डीजीपी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं। यह आदेश जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल की अदालत ने गुड्डी देवी की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से आदेश की पालना का समय मांगा गया। इस पर कोर्ट ने 27 सितंबर तक पालना के आदेश दिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।